हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली बसंती को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय से उनके कार्यों को याद किया। इस पर बसंती देवी ने बताया कि 10 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह पिथौरागढ़ के खुआकोट गांव में हो गया था। शादी के 2 साल बाद 12 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गई। इसके बाद वह कौसानी के लक्ष्मी आश्रम चली गई, जिसके बाद वहीं से उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की। लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य वर्ष 2003 में एक समाचार पत्र में छपे लेख से निर्धारित कर दिया, जिसके बाद वह कोसी नदी वन पर्यावरण को बचाने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने गांव-गांव जाकर महिलाओं और ग्रामीणों को समझाया। इसके बाद लोगों ने लकड़ियों के लिए हरे पेड़ काटने बंद कर दिए। बसंती देवी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया। जंगलों के नहीं कटने से गर्मियों में जो झरने, छोटी नदियां सूख जाती थी, वह फिर से वर्ष भर हरी भरी रहने लगी। बता दें, बसंती देवी आम जन में बसंती बहन के नाम से जानी जाती हैं। वहीं बसंती देवी के पर्यावरण संरक्षण को कार्यों को देखते हुए मार्च 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नारी शक्ति 11 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज देवी पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ साथ पर्यावरण के लिए फेमिना वुमन जूरी अवार्ड 2017 में दिया जा चुका है, जिसके बाद इस वर्ष उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें वहाँ पर लक्ष्मी आश्रम, वहाँ पर कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल करके उन्होंने एक संस्था बनाई और बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तो लड़कियाँ वहाँ पढ़ने लगी। फिर और वहाँ अब जब फिर 2-3 साल ही, कितने साल तो मैं गांव में रही थी, ग्राम में। फिर उसके बाद मैं गई वहाँ, मेरे पिताजी वहाँ ले गए और उस समय में 19-20 साल की थी। तो फिर यहाँ मैंने कक्षा 4 तक ही पढ़ा था। 5वीं के छमाही पेपर दिए और वार्षिक पेपर में तो दूसरे गांव जाने ही नहीं देते थे। लड़कियों को कहते थे ये तो लड़कियां हैं, इनको तो घास ही काटना है, गोबर निकालना है और खेती का काम करना है, पढ़कर क्या करेंगे। तो 5 का सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं था। फिर उसके बाद अब मैं जब कौसानी गई, 19-20 साल की थी, तो उन्होंने कहा पढ़ने लिखने का तो तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो, अब कहाँ पढ़ाई जाता है। तो 1 साल की कताई बुनाई की ट्रेनिंग की और उसके बाद फिर राधा दीदी ने कहा, बड़ी दीदी ने कहा कि अब लड़कियों को स्कूल नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में नहीं भेजते हैं लड़कियों को, तो हमको गाँव में स्कूल खोलना पड़ेगा। तब वहाँ बालवाड़ी खोली दनिया क्षेत्र में। 1 साल कताई बुनाई की ट्रेनिंग करने के बाद मैं दनिया क्षेत्र में गई। वहाँ गांव में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बालवाड़ी में पढ़ाया। पढ़ाने के बाद कक्षा 2 में, कक्षा 3 में उनको स्कूल में भर्ती कराया। वहाँ भी लड़कियों को नहीं पढ़ने देते थे, कहते थे कि आप तो ये 9 साल की होगी है, 10 साल की होगी है, अब इनकी शादी करनी है। तो फिर मैं उनसे कहती थी कि शादी करोगे भी, जब शादी का समय आएगा अभी पढ़ने दो। तो फिर हमने वही सुआ खान में वहाँ बालवाड़ी चलाई। फिर प्राइमरी स्कूल में मैंने कितनी लड़कियों को कक्षा 3 में प्रवेश करवाया। वहाँ फिर ऐसे करके अभी भी वो लड़कियाँ कहते हैं दीदी अगर आप ही हैं हमारी गुरु, अगर आप नहीं होती, यहाँ नहीं आती बालवाड़ी में, हमारी बालवाड़ी नहीं चलाती, तो हम तो कैसे रहते और क्या करते, क्या होता है, ऐसा करके तो ये काम किया। फिर 10-20 साल में दनिया क्षेत्र में बालवाड़ी का काम, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। महिलाओं का आपसी तालमेल बनाना, क्योंकि उन दिनों तो भाई लोग और उन बहनों को बहुत डांटते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, बिल्कुल उनको कोई। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।